Today we are going to do this question in where we will learn how to prepare machine disposal account. Following balances appear in the books of Kushal traders as on 1st April 2023. Machinery account 60,000 और provision for depreciation account 36,000 rupees. ये हमारे opening balances है दोनों accounts के, right? On 1st April 2023, they decided to dispose of a machinery for 8,400 rupees, which was purchased on 1st April 2019 for 16,000 rupees. Depreciation was provided on the machinery at 10% on original cost basis. That means SLM basis पे prepare machine account, provision for depreciation account and machinery disposal account for the year ended 31st March 2024. अब एक बार टाइमलाइन पे पुट करते हैं. हमारे पास एक मशीनरी थी ऑन 1st अप्रैल 2019 को 16,000 रुपीज़ की, जो हमने 1st अप्रैल 2023 को डिस्पोज कर दी है फॉर 8,400 रुपीज़. गॉट इट. अब हमारी मशीनरी अकाउंट पे टोटल बैलेंस कितना आ रहा है? 60,000, जिसमें से 16,000 वाली तो चली गई. तो इसका मतलब हम यहाँ पे बाइफर्केशन में दिखा सकते हैं कि एक मशीनरी है 16,000 की, तो रेस्ट कितने की बचेगी? अगर टोटल 60,000 है तो इट विल बी 44,000 रुपीज़. और डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस. गॉट इट. अब अगर मुझे ये निकालना है कि एट द डेट ऑफ सेलिंग इस मशीन पे हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो कैसे कैलकुलेट करते थे? बाय कैलकुलेटिंग द बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेलिंग. अब अगर हमें देखना है कि ये जो 16,000 की मशीनरी थी वो यहाँ पे कितने रुपए की थी जिसको हमने सेल करा है 8,400 रुपीज़ का, तो हम 16,000 पे इतने सालों का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके इस डेट पे उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ओके. Calculation of book value of disposed machinery as on 1st April 2023. Cost as on 1st April 19 पे मशीनरी की कॉस्ट है 16,000 रुपीज़. एक साल का डेप्रिसिएशन 10% ऑफ कॉस्ट विच विल बी हाउ मच? 1,600 रुपीज़. अब हमने कितने साल के लिए मशीनरी यूज करी है? 1920, 2021, 22 एंड 23. दैट मीन्स 1, 2, 3, 4 ईयर्स के लिए हमने मशीनरी यूज करी है. तो डेप्रिसिएशन जो हमारा चार्ज होगा 1st अप्रैल 19 से 1st अप्रैल 2023 तक, इट विल बी 1,600 रुपीज फॉर 4 ईयर्स, राइट? सो टोटल डेप्रिसिएशन 6,400 रुपीज. अब ये इसमें से माइनस होगा, इट विल गिव अस 9,600 रुपीज. तो दिस विल बी द बुक वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल 2023. अब यही वाली मशीन हमने डिस्पोज करी है 8,400 रुपीज की, तो हमने ये सेल कर दी है 8,400. देयरफॉर देयर विल बी अ लॉस फॉर हाउ मच रुपीज? 9,600 माइनस 8,400 विच विल गिव अस 1,200 रुपीज. गॉट इट. अब अगर जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या करते हैं? बाय बैंक, बाय P&L एंड बाय डेप्रिसिएशन. बट जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. बैंक में कौन सी वैल्यू निकालते हैं? जितने का हमने सेल करा है. दैट मीन्स 8,400. लॉस हमें हुआ है 1,200 का, राइट? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि अभी तक जो उसकी गुल्लक में जितना पैसा उसने इकट्ठा करा इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग इट्स होल लाइफ टाइम, जब तक वो खरीदी गई थी और तब से जब तक वो यूज की गई है, वो पूरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट चार्ज करते हैं. दैट इज 6,400 रुपीज. सो हेयर वी विल राइट 6,400 रुपीज. अब हम जनरली क्या करते थे? इन सबको कहाँ डालते थे? मशीन अकाउंट में. बट अब हमें क्या बनाना है? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. तो अब हम सीखेंगे जब मैं आगे क्वेश्चन करूंगी. अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दे रखा है ओपनिंग बैलेंसेस मशीन अकाउंट के और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के. तो सबसे पहले हम ये दोनों पोस्ट कर देते हैं. करेक्ट. ऑन 1st अप्रैल 2023 टू बैलेंस BD 60,000, राइट? और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का हमारा बैलेंस ऑन 1st अप्रैल 2023 बाय बैलेंस BD 36,000 रुपीज.
ठीक है। अब आगे क्या बोला था हमें कि हमने इसी डेट पे मशीनरी को डिस्पोज कर दिया है। कितने वाली मशीनरी को? 16,000 वाली को। तो हमारा मशीन अकाउंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। कितने से? 16,000 रुपीज से। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 16,000 ऑन 1 अप्रैल 2023 को। हमारे यहाँ से क्या जा रही है? मशीन जा रही है। तो हम क्यों भेज रहे हैं उसको? क्योंकि हमें वो डिस्पोज करना है। तो हम उसको भेज देंगे बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। और ये मशीन डिस्पोजल अकाउंट में जाके क्या हो जाएगा? डेबिट 1 अप्रैल 2023 टू मशीन अकाउंट। कितने की मशीनरी को डिस्पोज करना है हमें? 16,000 रुपीज की मशीनरी को डिस्पोज करना है, राइट। अब हम उसके बाद 3 एंट्री हमने ऊपर सीखी थी, बाय बैंक, बाय डेप्रिसिएशन, बाय पीएनएल, राइट। वो तीनों एंट्री अब हमारी कहाँ आएगी? इसी अकाउंट में, क्योंकि जो भी मशीनरी इस अकाउंट में आ गई ना, वो डिस्पोज होने के लिए ही आई है। तो इस पे कोई भी बैलेंसिंग फिगर कभी भी नहीं आएगी, बी इट डेबिट और क्रेडिट साइड, क्योंकि हम मशीन डालेंगे ही उतनी जितनी की सेल करनी है, राइट। सो ऑन 1 अप्रैल 2023 बाय बैंक अकाउंट 8400, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी तक हम इस मशीनरी पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं? 6400 रुपीज, राइट। एंड बाय पीएनएल अकाउंट हमें लॉस हुआ है 1200 रुपीज। अब आप टोटल करके देखोगे तो दोनों साइड का टोटल मैच होगा। हेयर इट इज 16,000 रुपीज एंड हेयर इट इज 16,000 रुपीज। गॉट इट। अब हमें ये चीज समझ आई है कि ये जो 3 एंट्री हम मशीन अकाउंट में ही डाल देते थे पहले, इस मेथड में हमें ये बोला जाता है कि हम उसमें नहीं करेंगे कोई भी छेड़ा खानी। हम सीधा उठाकर मशीनरी जितने की जा रही है उसको सीधा जाकर कहाँ डालेंगे? मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। और फिर तुम जो उसको सेल या प्रॉफिट या लॉस या डेप्रिसिएशन लग रहा है उस पर टोटल, वो सारा यहाँ तक आएगा, करेक्ट। अब मेरे को क्या करना है? आगे चलते हैं टाइमलाइन पे। हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, ईयर एंड हो गया कब? 31 मार्च 2024 पे। क्लोजिंग डेट पे क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, जितनी मशीनरी रखी हुई होती है और अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। तो हमारे पास मशीनरी कितने की बची हुई है? 60,000 में से 44,000 की मशीनरी हमारे पास बची हुई है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे? 44,000 वाली मशीनरी पे सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो हम ऑन 31 मार्च 2024 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 44,000 रुपीज का 10%, राइट। क्योंकि कॉस्ट है ना 44,000, इट विल बी 4,400 रुपीज। और अब क्या करेंगे? सारे अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो इधर का हमारा टोटल आ रहा है 40,400। सो हेयर इट शुड ऑल्सो बी 40,400। जो मशीन का हमारा गया है, कौन लेके गया? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अपना जो लेके गया है टोटल डेप्रिसिएशन 6,400 रुपीज का, वो भी तो डालेंगे। कब लेके गया? तो ऑन 1 अप्रैल 2023। अब हम क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे डाल सकते हैं 31 मार्च 2024 टू बैलेंस सीडी। ये मतलब अब किसका बैलेंस बचेगा? जो 44,000 की मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन इस डेट तक चार्ज हुआ है, विच विल बी 34,000 रुपीज, राइट। अब मशीन अकाउंट को भी क्लोज कर लेते हैं। हमारे पास टोटल मशीनरी थी 60,000 की, जिसमें से हमने 16,000 की मशीनरी सेल कर दी है, डिस्पोज कर दी है। तो देयरफॉर हमारे पास ऑन 31 मार्च 2024 बाय बैलेंस सीडी 44,000 की हमारे पास मशीनरी अभी भी बची हुई है। मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जब मशीनरी डिस्पोज होती है तो उस पर हम क्या कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू। तो वो हम मशीन अकाउंट में ही नहीं डालेंगे। वो जो 3 एंट्री हम डालते थे वो हम कहाँ डालेंगे? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो क्या डालेंगे? बाय बैंक, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बाय पीएनएल, जितने की हमने मशीनरी बेची। एंड प्रोविजन मतलब इस डेट तक कितना लगा है। तो ये हम कहाँ से लेके आते थे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। 6,400 का हमारा डेप्रिसिएशन लग गया, बैंक में हमारे पैसा है 8,400 और हमें लॉस हो गया 1,200 रुपए का। तो इसका मतलब इस अकाउंट में आप नोट भी बना सकते हो कि इस अकाउंट में कभी भी बैलेंस नहीं आएगा। गॉट इट। उसके बाद हमने क्या करा? जो बची हुई मशीनरी थी उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करा 4,400 रुपीज और फिर अकाउंट्स को क्या कर दिया? बैलेंस। गॉट इट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। थैंक यू।